सुख दुख सिर्फ मान्यता का खेल है, सिर्फ मान्यता का। आपके जैसे विचार, आपकी जैसी मान्यता बनी, आप उसी समय वैसा अनुभव करते हो। तो भाई साहब, सुखी दुखी होने की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। सीता जी का पाप का उदय आया, रामचंद्र जी को वनवास हुआ, तो सीता जी से रामचंद्र जी ने कहा कि देखो भैया, मैं तो जंगल जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए, और तुम कहाँ सुकुमार राजकुमारी, कभी तुमने पैर नहीं रखा बाहर, तुम आनंद से रहो यहाँ शांति से। 14 वर्ष बाद यहाँ जाऊँगा और तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई दुख बुख नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो तो मेरे साथ प्रॉब्लम है ना। तो सीता ने क्या कहा, कैसी बातें करते हो, इन दीवारों से शादी करी क्या मैं, और मुझे क्या करना है महल फहल का, एक सोच का फर्क है। और मुझे तो आपके साथ ही सुख मिलेगा, मुझे नहीं रहना इन महलों फहलों में। समझ में? और जबकि 100% दुख में जाना है। इन मान्यता स्ट्रोंग है तो बस सुख मिल रहा है। रामचंद्र जी का जंगल भटक रही, लेकिन सुख है, आनंद आ रहा है। कोई कह रहा देखो बेचारी कैसी विपदा की मारी, फलानी ढगानी, वे कह रहे कोई कि विपदा की, जिसके साथ वो एक गाना है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, जो गुणों से भी मिल रही खुशी है। समझ में? हाँ, तो वो आचार्य कहते कि तेरी मान्यता है, सुख दुख नहीं है, वो तो मान्यता, ऐसी सम्यक दृष्टि सुखी सुखी है। क्यों? क्योंकि उसने अब ऐसी मान्यता विकसित करी है जिसमें हेर फेर नहीं हो सकता। नहीं समझ में? जैसे मैंने मान्यता करी कि ट्विंकल बहुत अच्छा है, लेकिन ये मान्यता गलत है, क्योंकि वो परद्रव्य है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। अब मेरा पाप का उदय आया तो ये मान्यता खंडित होने वाली है, क्योंकि ट्विंकल फिर मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा। और मेरा पुण्य का उदय आया तो दुश्मन भी आके गले मिल जाएगा। अब मैंने मान्यता करी, करे जमाना बहुत, कोई कुछ नहीं। अब आचार्य कहते इसकी जगह तुमने आत्मा को अपना माना, तो आत्मा में पुण्य और पाप का उदय काम ही नहीं करता। तो आत्मा में एक बार तुमने अपनापन किया तो कोई पाप, कोई माई का लाल उसमें दुख पैदा नहीं कर सकता, चाहे जितना पाप का उदय आ जाए। क्यों? क्योंकि आत्मा पे पाप के उदय का प्रभाव नहीं पड़ता। ये गजब गजब की बात है। आई समझ में रमेश जी? तो अपनी मान्यता बदलो, निर्णय करो संसार में सुख है ही नहीं तो सब छोड़ दे। कौन छोड़ने वाला? मैं अपने स्वरूप में लीन होऊंगा तो छूटेगा। इसलिए अब मुझे जो पुरुषार्थ करना है वो घर छोड़ने का नहीं, अपने स्वरूप में लीन होने का। अपने निज घर में पहुंच जाऊंगा तो ये पर घर छूट जाएगा, लेकिन निज घर में छोड़े बिना, जाए बिना ये घर छोड़ दोगे तो फिर धक्के खाओगे इधर उधर, फिर रोटी के लिए परेशान होगे। चद्दर ओढ़ लेते हैं ना लोग, ब्रह्मचारी बन जाते हैं और रोटी के लिए परेशान होते रहते हैं। समझ में आया? नकली ब्रह्मचारी, असली की बात नहीं। जितना साधुओं के बारे में बोलता नकली साधु के बारे में, जितना ब्रह्मचारियों के बारे में बोलता नकली ब्रह्मचारियों के बारे में। अगर कोई लड़ने आए तो वो नकली साधु ही होगा।